स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम केयर 14 पे। तो कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे चित्र, कुछ ऐसे ग्रंथ, कुछ ऐसी कहानियां हम दिन प्रतिदिन हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में देखते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे मंत्र, कुछ ऐसे जाप, कुछ ऐसे पूजा पाठ के तरीके हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। आखिर इन तरीक़ों का, इन मंत्रों का और इन देवी देवताओं का कोई समय काल, कोई इतिहास, कोई ऐतिहासिक तथ्य ज़रूर मौजूद रहे होंगे और वह किस काल या किस समय से संबंधित हैं, आज हम उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं अजय कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्ज़ाम केयर 14 पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक समाज की। वैदिक समाज की आज हम बात करेंगे और इसका मुख्य कारण, जो वैदिक समाज है, इस पे चर्चा करने का मुख्य कारण जो है वह है हमारी परीक्षाओं के संदर्भ से बहुत सारे तथ्य या बहुत सारे बिंदु इस काल से लिए जाते हैं। इस काल के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो इस काल में हुई हैं, कुछ ऐसे काल्पनिक और सकारात्मक तथ्य जो हमें कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं कि भारत की संस्कृति और भारत के ऐतिहासिक काल में इनका कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इनके बिना अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास काल को पूरा नहीं किया जा सकता। अगर हम कोई किताब को लेकर बैठें, अगर उसको हम एक सिरलेख के अधीन लिखें कि भारतीय इतिहास, तो कहीं ना कहीं उसका महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण तथ्य वैदिक काल से भी हमें उठाने पड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसा काल है जो सीधे तौर पर हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं भारतीय संस्कृति में वैदिक काल का महत्वपूर्ण योगदान। और इसके संदर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आज जानने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो तथ्य आज हम इस वीडियो में या इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वह आपकी परीक्षा को दूसरों से बेहतर बनाने में आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो आज हम वैदिक से ही चलते हैं। तो वेद शब्द पे ज़रूर गौर कीजिएगा। इसका कई बार सीधे सीधे इसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो इसका अर्थ है ज्ञान। वेद का अगर हमसे अर्थ पूछा जाए तो सीधे कई बार परीक्षा में सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है कि वैदिक या वेद जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हम इसको ज्ञान से लेते हैं। और अगर हम देखें इस वैदिक संस्कृति के निर्माता के रूप में अगर किसी को देखा जाता है तो वह मुख्य तौर पर आर्य या आर्यन लोग थे। यह आर्यन लोग कहाँ से आए, क्यों आए, क्या इनकी जन्मभूमि थी, किस तरह इनकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अभी भी दांव पेच चल रहे हैं, उनका मंथन चल रहा है, पर कोई एक नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। सभी ने अपने अपने तथ्य के आधार पर इनके अलग अलग उत्पत्ति के स्थान बनाने की कोशिश की है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अगर हम इतिहासकारों की या विद्वानों की बात करेंगे तो हमारे बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार थे या विद्वान जिन्हें हम कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने इन आर्यन की उत्पत्ति का जो स्थान है वह उत्तरी ध्रुव बताया है।
उत्तरी ध्रुव। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो थी आर्कटिक होम ऑफ द आर्य या आर्कटिक होम ऑफ वेदांस। यह बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। और उसी के साथ अगर हम देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में आर्यन के उत्पत्ति के स्थान या इनका जो बेसिक या मूल स्थान है वह है भारत के उत्तर पूर्व में एक पठार है तिब्बत की पठार से इनका जो मूल भूमि स्थान है वो बताया है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसी तरह बहुत सारे और विद्वान थे, जैसे अगर हम चंद्रदास की बात करें या गंगानाथ झा की बात करें या फिर मैक्स मुलर की बात करें, तो कहीं ना कहीं सही तथ्य के रूप में आज एक मैक्स मुलर का जो सिद्धांत है वह काफ़ी विश्वास योग्य माना जाता है। उन्होंने इनका स्थान है जो वह मध्य एशिया बताया है। मध्य एशिया इनका जो मूल स्थान है वह मैक्स मुलर द्वारा बतलाया गया है। और इसी के साथ अगर हम देखें, एक शिलालेख मिला है हमें एशिया माइनर से एक शिलालेख मिलता है जिसका नाम है बोगज कोई। यह शिलालेख भी कहीं ना कहीं बताता है कि जो आर्यंस हैं वह भारत में लगभग पश्चिम एशिया से आए हैं, क्योंकि यहाँ के खान पान और कुछ ऐसे ही चीज़ों का उल्लेख, ऐसे देवी देवताओं का लेख इस अभिलेख में लगभग लिखा मिलता है। और यही कारण है कि विद्वानों ने इनका अलग अलग स्थान बता दिया है। अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारी परीक्षा की लिहाज से हो सकते हैं महत्वपूर्ण, और इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह वैदिक समाज था और लगभग यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इसके बारे में बताने की कोशिश करी। अगर हम आर्य शब्द ही देखें, आर्य शब्द हमारा एक वेद है ऋग्वेद, उसमें लगभग इस शब्द का 36 बार प्रयोग हुआ है। बहुत बार अगर हम देखें तो 36 बार इसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और ग्रंथ है अवेस्ता। ये ईरानी ग्रंथ है, मगर लेकिन इसकी बहुत सारी बातें जो है इन दोनों ग्रंथों से मिलती जुलती हैं। मीनिंग वही बातें हम ऋग्वेद में देखते हैं, वही बातें इस ग्रंथ में देखते हैं अवेस्ता में। तो इसका भी कोई ना कोई कारण रहा होगा या कुछ ना कुछ प्रभाव रहा होगा ईरान पे, या ईरान का प्रभाव रहा होगा भारत पे, या फिर जो आर्यन ग्रंथ हैं ऋग्वेद, इन पर इनका कहीं ना कहीं, या फिर ऋग्वेद का प्रभाव ईरानी ग्रंथ पर रहा होगा। हम कुछ भी मान सकते हैं, यह हमारे मन की कल्पना है कि हम कुछ भी कल्पित कर सकते हैं कि ऋग्वेद का उस पर प्रभाव है या उसका ऋग्वेद पर प्रभाव है, पर लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में इंटरेक्शन जरूर है। तो इन्हीं को आधार बनाकर हम जान सकते हैं कि जो आर्यन लोग थे उनके संपर्क या तो ईरान तक रहे हैं या फिर वह ईरान की तरफ से या ईरान के रास्ते भारत आए हैं। उसके बाद अगर हम देखें, आर्यन को जो है लिपि का ज्ञान नहीं था, आर्य को लिपि का ज्ञान नहीं था। उनका जो मुख्य का साहित्य
अगर हम देखें साहित्यिक साहित्य जो देखते हैं, मुख्य भाग श्रुति का है। मीनिंग वह सुनाते थे, सुनकर ही वह अपने गुणों या अपनी विद्वता या अपनी शिक्षा का प्रचार करते थे या अपने साहित्य का प्रचार करते थे। श्रुति इनका मुख्य भाग रखा है अगर हम साहित्य के तौर पर देखें तो। इसी तरह हमने बात की है कि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्य का मूल स्थान बताया है। इसी तरह ही हमने बात की थी हमारे विद्वान बाल गंगाधर तिलक द्वारा आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में उन्होंने उत्तरी ध्रुव को आर्य का मूल स्थान बताया है। उसके पीछे भी उनके रीजन थे। उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य जो ऋग्वैदिक काल के ग्रंथों में मिले हैं, जैसे 6-6 महीने की रातें होना, ठीक है, बड़े बड़े कानों वाले या बड़ी बड़ी पूंछों वाले जानवर या पक्षी या मनुष्य, तो कुछ ऐसी जो विशेषताएं हैं, आधे 6 महीने की रात 6 महीने का दिन आपको लगभग कहाँ पे देखने को मिलेगा? यह है उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर यह सब क्रियाएं हो सकती हैं। तो यहीं से कहीं ना कहीं उनका अनुमान था कि आर्यन का जो है मूल स्थान है वह इसी तरह मैक्स मूलर द्वारा बताया गया जो स्थान है वह मध्य एशिया है। मध्य एशिया मैक्स मूलर द्वारा बताया गया है। मैक्स मूलर ने भी कुछ ऐसे कारण, ऐसी बातें इनके बारे में बताई हैं, वह कहीं ना कहीं मध्य एशिया से मिलती हैं कि जो बातें ऋग्वेद या वैदिक ग्रंथों में कही गई हैं वह कहीं ना कहीं मध्य एशिया की विशेषताएं हैं। उसके बाद अगर हम एक और देखते हैं, बोगजकोई का शिलालेख है जो वह एशिया माइनर से मिला है और यह लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास का है। तो इसमें भी कुछ ऐसे देवी देवताओं का उल्लेख है इस अभिलेख में, जो देवी देवताओं की चर्चा ऋग्वेद में या वैदिक ग्रंथों में, अलग अलग ग्रंथों में उन देवी देवताओं की चर्चा की गई है। और उन्हीं देवताओं का नाम अगर बोगजकोई में मिलता है तो कहीं ना कहीं दोनों का एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संबंध हो सकता है। तो इसी आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि कहीं ना कहीं आर्यन का जो मूल स्थान है या तो बोगजकोई है या पश्चिम एशिया है, या फिर कहीं ना कहीं इनके संबंध हैं जो वो पश्चिम एशिया तक रहे होंगे। तो उनकी कुछ ना कुछ ऐसी बातें या कुछ ना ऐसे संकेत जब मिलते हैं ना, तो उसके आधार पर इन चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये समानताएं जब मिलती हैं बोगजकोई और वैदिक समाज की, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। जैसे हमने अवेस्ता की बात की, अब बोगजकोई की बात कर रहे हैं, तो लगभग हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि या तो आर्यन का मूल स्थान भारत नहीं था या फिर कहीं ना कहीं इनका संबंध इन इलाकों से जरूर रहा होगा। हम उसे व्यापारिक मान सकते हैं या सांस्कृतिक रूप से या कोई और चीज़ों का आदान प्रदान इन इलाकों में या इन स्थानों में होता रहा होगा। और हम अगर बात करें इंद्र, मित्र, वरुण और नत्स्य देवताओं की, यह लगभग बोगजकोई शिलालेख में हमें देखने को मिलते हैं। और यही देवी देवताएं हमारे ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवी देवताओं में हम इनको मानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ऋग्वेद में कहीं भी लोहे का उल्लेख नहीं है। लोहा जो है वह ऋग्वैदिक काल में यूज जरूर हुआ है, इसकी वर्त तो बहुत की गई है, पर लेकिन कहीं भी ऋग्वेद में इसका उल्लेख
नहीं है। सामान्यतः अगर हम बात करें, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी लोहे का अवशेष अब तक नहीं पाया गया। लोहे का ज्ञान हमें अतरंजी खेड़ा से होता है। अतरंजी खेड़ा से होता है। लगभग ये एटा जिला के आसपास के इलाके में मिला है। और उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें लोहे का जिक्र मिलेगा। ऋग्वैदिक काल में हमें लोहे का जिक्र नहीं मिला। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा, उत्तर वैदिक काल के हम ग्रंथों को जानेंगे, क्या थे क्या नहीं थे। पर लेकिन ऋग्वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य हमें अब तक नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो नदी सूक्त में भी लगभग 21 नदियों के आसपास का विवरण किया गया है। अगर हम नदी सूक्त की बात करें तो इसमें लगभग 21 नदियों का विवरण है। सबसे ज़्यादा सिंध नदी के बारे में कहा गया है। इसको नदीतमा कहा गया है। नदीतमा कहा गया है, मतलब सभी नदियों की माँ इसको बताया गया है। और अगर हम बात करें भारत के अलावा, भारत के अलावा अगर हम जैसे रावी की बात करें, सतलुज की बात करें, या सिंध की बात करें, गंगा का और जमुना का भी कहीं ना कहीं जिक्र ऋग्वैदिक काल में हुआ है। पर लेकिन अफगानिस्तान की भी 4 नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और 4 नदियाँ कौन सी थी? कुंभा, कुरम, ये कुरम है, और गोमती और सुवास्तु। ये 4 नदियां हैं जिनका उल्लेख लगभग हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। और ऋग्वैदिक काल में कहीं ना कहीं समुद्र का उल्लेख भी हुआ है। समुद्र शब्द का उल्लेख भी कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल में हुआ है। और अगर हम बात करें, अब इसी आधार पे मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि आर्यन का जो होम है उसको बताने की कोशिश की जा रही है कि ये कहाँ से थे या कहाँ से आए थे, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे इन्होंने भारत पर अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ी, या इनके ग्रंथ भारत की संस्कृति के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों साबित हो रहे हैं, क्यों भारत की नदियों का या भारत के सांस्कृतिक आचार व्यवहार का विवरण इनको ग्रंथों में मिलता है, जबकि यह भारत के अगर मूल निवासी नहीं हैं, अगर मूल निवासी हैं तो इतनी दूर दूर तक के इलाकों से इनका संबंध कैसे हुआ, जबकि आज इतने विकसित होने के बावजूद भी हमें वह सफलताएं नहीं प्राप्त हुई जो इन ग्रंथों में बताई गई हैं। तो हम बात करते हैं कि अलग अलग नदियों के नाम अलग अलग दिए गए हैं, हम उनकी भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे परुष्णी रावी को कहा गया है, या अश्कनी कौन सी नदी को कहा गया है, या शतुद्री, या कुंभा, या विपाशा, हम इनके बारे में जानेंगे ज़रूर। अब अगली बात आती है अथर्ववेद। अब वेद त्रिवेद, ठीक है, त्रिवेद की अगर हम बात करें, त्रिवेद या वेद त्रिवेद की श्रेणी से अथर्ववेद को बाहर रखा गया है। अथर्ववेद को कर्मकांडी ग्रंथ बोला गया है। भाई ये तो कर्मकांडी ग्रंथ है। और लगभग इसका जो है, अगर हम अथर्ववेद की बात करें यजुर्वेद को कर्मकांडी ग्रंथ बोला गया है। अथर्ववेद जादू टूना का ग्रंथ है। जादू टूना का ग्रंथ है, इसीलिए इसे त्रिवेद से बाहर रखा गया है। और इसको जो भी इसका उच्चारण करता है, अथर्ववेद का जो भी उच्चारण करता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है।
ब्रह्मा कहा गया है, ब्रह्मा कहा गया है। और हमें कहीं ना कहीं इसके बारे में यह बिंदु हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि अथर्ववेद है जो, वो त्रिवेद या वेद त्रयी की श्रेणी में नहीं आता। और इसका उच्चारण करने वाला हमारे पास कौन है? ब्रह्मा। तो हमें कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो ऋग्वैदिक काल के ग्रंथों के सहायक के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। अगर हम उन ग्रंथों को न जाने तो जो ऋग्वेद है या यजुर्वेद है या अथर्ववेद है, इनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ नहीं प्राप्त हो सकेंगी। इसलिए कहीं ना कहीं ब्राह्मण ग्रंथ या वेद ग्रंथ, ठीक है, उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इसी के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के गद्य भाग हैं, मीनिंग पैराग्राफ में जो कुछ लिखा गया है, गद्य भाग हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हम इसी तरह ही बात करें अगर ऐत्रेय व कौशिक की, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के संकलनकर्ता महेदास हैं। अगर हमसे पूछ ले ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसका संकलन महेदास ने किया है। महिदास या महदास ने इसका संकलन किया है। उसके बाद अगर हम बात करें जो वेदों का अंतिम भाग है, अगर हम आर्यन या वैदिक काल के ग्रंथों की बात करें या ऋग्वैदिक काल के ग्रंथों की बात करें, तो उन वेदों का जो अंतिम भाग है वह वेदांत है। वह क्या है? वेदांत है। और लगभग हम बात करें, अब सामवेद ग्रंथ है हमारे पास। सामवेद की अगर हम बात करें, इसके सिर्फ कुल अपने मंत्र तो 75 ही हैं, वरना इसके अंदर 1549 मंत्र हैं। और यह बाकी मंत्र इन्होंने ऋग्वेद से उठाए हैं। यह भी साफ साफ कहा गया है कि इसके सिर्फ 75 मंत्र ही हैं, बाकी जो मंत्र हैं वह सारे ऋग्वेद से उठाए गए हैं। और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला या गायन करने वाला उद्गाता कहलाता है। उद्गाता कहलाता है। उद्गाता कहलाता है, मीनिंग जो इन सामवेद के जो मंत्रों का उच्चारण करेगा या गायन करेगा वह कौन होगा? उद्गाता। यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और हम उन्हीं बिंदुओं पर या उन्हीं तथ्यों पर विचार विमर्श करेंगे जो हमारी परीक्षा में या तो बार बार पूछे गए हैं या कभी ना कभी उनका जिक्र परीक्षाओं में देखने को हमें मिला है। और इसके अलावा यह आपकी आने वाली परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं, इससे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है, इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। अद्भुत ब्राह्मण भी इसको कहा गया है और महाब्राह्मण भी इसको कहा गया है सामवेद को। सामवेद को दो नाम और दिए गए हैं, महाब्राह्मण ग्रंथ या अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम बात करने वाले हैं यजुर्वेद की। और हमने अभी पढ़ा था कि अथर्ववेद है जो, वह त्रिवेद में नहीं आता।
त्रिवेद में न आने का कारण उसका जादू टोने वाला ग्रंथ होना है, जबकि बाकी जो ग्रंथ हैं वह लगभग प्राकृतिक या ईश्वर की उस्तत में लिखे गए मंत्रों का उच्चारण है। अब हम बात करें यजुर्वेद की। यजुर्वेद भी एक कर्मकांडी ग्रंथ है, और जो कर्मकांड संपन्न करता है उसको अथर्वणीय कहा जाता है, अथर्वणीय कहा जाता है। और हम बात करें शुक्ल व कृष्ण, इसकी दो शाखाएं हैं। अगर हम बात करें यजुर्वेद की, यजुर्वेद की दो शाखाएं हमें मिलती हैं, एक शुक्ल है और एक है कृष्ण। और शतपथ ब्राह्मण इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। हमने पहले भी कहा था कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये कहीं ना कहीं सहायक ग्रंथों के रूप में वेदों के ग्रंथ हैं। और कृष्ण तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अगर हम इसकी यजुर्वेद की कृष्ण शाखा की बात करें तो ही यह तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अब हम एक और याज्ञवल्क्य संहिता हमें मिलती है, याज्ञवल्क्य संहिता हमें मिलती है, तो उसमें प्रसिद्ध संवाद है। ठीक है, प्रसिद्ध संवाद उसमें दिया गया है। और उसके बाद किसका, गार्गी का। याज्ञवल्क्य जो हमें स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति या संहिता है, इसके अंदर हमें गार्गी का प्रसिद्ध संवाद, गार्गी एक महत्वपूर्ण स्त्री थी ऋग्वैदिक काल की, जो लगभग यह दर्शाती है कि उस समय स्त्रियों को कहीं न कहीं वेदों की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो उसी के संदर्भ में एक संवाद है जो याज्ञवल्क्य संहिता या स्मृति में हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद उपनिषद ने कहा गया है कि कंठ उपनिषद में यम और नचिकेता का, कंठ उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच की जो बातचीत या संवाद है वह हमें कंठ उपनिषद में मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम बात करते हैं अगली